तो कैसे हैं सब लोग। इंडिया हैज रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। एज आई एक्सपेक्टेड, अब हम खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया को इन द सेमीफाइनल्स। ये वीडियो दो पार्ट्स होंगे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट होगा रिएक्शन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, एंड सेकंड पार्ट वुड बी अगले मैच का प्रिडिक्शन। क्योंकि मैच कल ही है, इंडिया को ज़्यादा ब्रेक नहीं मिला है। एक ही दिन के बाद एक दिन का रेस्ट और फिर मैच स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा टायर्डनेस दिख सकता है स्टार्टिंग में। बहुत ही कन्विंसिंग विन थी इंडिया के लिए। बैटिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे। पहले कुछ विकेट्स जल्दी चले गए थे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और एक विराट कोहली का विकेट। ग्लेन फिलिप्स हर मैच में एक ऐसी कैच लेता है ना, जो दूसरी टीम का दिमाग खराब कर देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बिना बात के वो एक्स्ट्रा टाइम मारता है। जैसे वो बॉल आ रही होती है, वो ऐसे पकड़ सकता है, या ऐसे हाथ खींच के, अगर कोई जडेजा टाइप्स हुआ तो वो ऐसे हाथ स्ट्रेच करके पकड़ लेगा। नहीं, ये मुझे लगता है कि साला ये ग्लेन फिलिप्स वेट करता है कि बॉल थोड़ी पीछे जाए तो मैं ऐसे "ओ" करके ऐसे डाइव करते हुए पकड़ूं, ताकि एक बिल्कुल खतरनाक कैच आ जाए। या तो ये कैच मिस जज करके पीछे को पकड़ता है, क्योंकि रिप्ले में मैंने देखा था कि ऐसे पीछे को पकड़ता है, वो ऐसे पीछे को जंप मारता है। साइडवेज जंप नहीं मारता, ऐसे पीछे वाली कैच पकड़ता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो बिना बात के अपनी कैचेस को ज्यादा मुश्किल बनाता है। और एक दूसरी चीज, न्यूजीलैंड इतना ट्राई हार्ड कर रही थी, इतना, मतलब ये मैच था, इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था। दोनों टीम्स क्वालिफाई हो गई थी। बिना बात के हर बॉल पे डाइव कर रहे, हर बॉल पे डाइव कर, पास भी नहीं थी बॉल। और एक ही ग्लेन फिलिप्स ही, अगर मिड विकेट के पास कोई बॉल जा रही है, वो डाइव हो रही है वहां, चाहे उसके पास हो ना हो। डाइव, डाइव, डाइव। भाई, बॉल 20 मीटर दूर है, तू यहाँ खड़े होके डाइव कर रहा है। और एक तो एक जडेजा वाला कैच, एक और डाइव विलियमसन ने डाइव करके पकड़ ली। एक अक्षर पटेल का एक हाथ से पकड़ लिया। ये कोहली का कैच, जो अब कोहली का ही एक्सप्रेशन देख लो कि क्या उसको समझ ही नहीं आया था। इतने इतने मतलब इतनी मेहनत की ना, फिर भी हार गए। फिर भी हार गए। एटलीस्ट 50 रन रोक दिए होंगे उन्होंने अपनी फील्डिंग से, और फिर भी बुरी तरीके से हार गए। तो देख ही सकते हो, यहाँ रोहित शर्मा ऐसे चलते हुए बॉल के पास जाएगा, उठा के, ठीक है कितने रन, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी चेज ही नहीं कर सकता कोई। हमारी स्पिन कोई नहीं खेल सकता। माय गॉड, वरुण चक्रवर्ती, भाई वरुण चक्रवर्ती की बॉल समझ ही नहीं आती। भाई मैं यहाँ पे घर पे बैठ के देख रहा हूँ कि ये वाली ऑफ स्पिन होगी, ये वाली अंदर आएगी, ये वाली बाहर जाएगी, पता ही नहीं चलता भाई। कंप्लीटली उल्टा होता है, और मुझे यही समझ नहीं आता कि बैट्समैन को भी कैसे समझ आ रहा होगा। वरुण चक्रवर्ती को खेलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड इन द इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि उसको खेल ही नहीं सकते भाई, मुझे नहीं लगता। धोनी का भी मुझे पता है, आईपीएल में जब भी केकेआर के अगेंस्ट खेला है, वरुण चक्रवर्ती की स्पिन को खेल ही नहीं पाया, अंदर बाहर। वो हाथ से भी नहीं पता चलता ना उसके, वो कहाँ घुमा रहा होता है, पता नहीं। श्रेयस अय्यर भाई, मिस्टर कंसिस्टेंट, हर मैच में परफॉर्म करता है भाई। ये नंबर 4 की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और ये इतना बढ़िया खेल रहा है हर मैच में। मुझे ऐसा लगा था कि 150 में ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन वो अक्षर पटेल, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एंड में आके फिनिश कर दिया था। आई थिंक इंडिया की अभी तो कोई वीकनेस नहीं है, एंड दिस इज विदाउट बुमराह। आई थिंक अगर बुमराह होता ना हमारे साथ, वी वुड बी अनस्टॉपेबल। तो वेरी हैप्पी विद दिस मैच। पूरे टाइम डोमिनेट किया था, बहुत मजा आया देखने में। टुवर्ड्स द एंड भी बहुत बढ़िया खेला। 250 इज अ वेरी competitive टोटल इन दिस पिच। अगर तुम इंडियन बॉलर्स को खेल रहे हो, बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी टू स्कोर एटलीस्ट 260 270, और जो लिटरली इम्पॉसिबल है इंडियंस के अगेंस्ट। तो मुझे लग आई एम, एक तो ये पिच में जो हम खेल रहे हैं ना, हमें इतना अच्छे से पता है ना, ये 5 स्पिनर्स, इतना मास्टरमाइंड था ना ये। आई थिंक आई थिंक इंडिया विल डेफिनेटली डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द गेम्स एज वेल। अब आते हैं प्रिडिक्शंस पे। 5 प्रिडिक्शंस की थी मैंने। सबसे पहली प्रिडिक्शन, दोनों टीम्स पावर प्ले में 60 से कम करेंगी, वो थी एब्सोल्युटली करेक्ट। एक तो करेक्ट की थी।
अनदर प्रिडिक्शन वाज कि इंडिया का कोई बैट्समैन 100 नहीं मारेगा एंड एटलीस्ट 250s होंगी। अब 100 तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन एक ही 50 हुई अनफॉर्चुनेटली। दो लोग दो लोग 40s में आउट हो गए। अब ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरा इतना कुछ खतरनाक रिएक्शन नहीं था। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी प्रेडिक्शन थोड़े से रह जाती है और तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ा काम रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। यू नो ऑब्वियसली दोनों ने ऐसे शॉट्स खेले जो खेलने की जरूरत नहीं थी। 50 आराम से, स्पेशली अक्षर पटेल वाला शॉट आई डोंट थिंक नेसेसरी था। और हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली मारने की कोशिश कर रहा था, तो आई थिंक ऑब्वियसली कांट ब्लेम देम फॉर ट्राइंग। ऑब्वियसली इस टाइम पे थोड़ा प्लेयर्स को तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो। मोस्टली तो मैं अपनी किस्मत को ही ब्लेम करूंगा। अगली रचिन रविंद्र की 50। फाइनली ये साला जल्दी आउट हो गया। जब मैंने कहा कि ये 50 करेगा, ये आउट हो गया। क्योंकि ये चेन्नई का है, आई एम अ बिग चेन्नई फैन, तो क्योंकि ये चेन्नई का है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट तो करूंगा ही। मुझे लगा था 50 मारेगा, पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेला था। अनफॉर्चुनेटली ये प्रिडिक्शन भी रॉन्ग हो गई। फिर हमारे स्पिनर्स उनके स्पिनर से बेटर करेंगे, ये एक प्रिडिक्शन बहुत सही हुई। और ऑब्वियसली सही हुई। हम 5 स्पिनर्स लेके आए, उनके पास 2 स्पिनर्स थे, उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, उनके स्पिनर्स ने एक ही लिया था शायद। वरुण चक्रवर्ती, ऑब्वियसली मैंने कहा था खेल ही नहीं सकते कोई से, तो आई थिंक अगर सिर्फ वरुण चक्रवर्ती के स्टैट्स ले और सिर्फ उनके स्पिनर्स के स्टैट ले तो हम फिर भी बेटर होंगे। एंड आई थिंक दैट वाज द इजीएस्ट बेट आई कुड डू। आखिरी बेट थी कि शमी का कमबैक होगा। अब अब तुम शमी को बॉलिंग ही नहीं दोगे तो वो कमबैक कैसे करेगा? आई मीन मैं सोच रहा था कि घंटा साले को 4 ओवर से ज्यादा नहीं दिया, 2 ओवर बॉलिंग दे रहे हैं, साला 4 विकेट लेगा, घंटा लेगा कुछ। क्या ही कर सकते हैं। मैं तो रोहित शर्मा को ब्लेम करता हूँ कि शमी को बॉलिंग नहीं दी, इसीलिए मेरी ये बेट कंप्लीट नहीं हुई। तो ऑब्वियसली कंपेयर टू लास्ट मैच ये थोड़ा कम सक्सेसफुल था। होपफुली अगले मैच के लिए मेरी प्रिडिक्शन सही रहे। आई मीन इंडिया जीत गई, प्रिडिक्शन वाज करेक्ट। आई थिंक पास तो हो ही गए 40%, 60% जो भी। तो ओवरऑल तो मैं खुशी हूँ, बट ऑब्वियसली वो थोड़े से रह गए थे 50 वाला, वो थोड़े से रह गए 50, वो ऑब्वियसली बुरा लगता है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। अब आते हैं सेमीफाइनल्स की तरफ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अगर एक टीम से इंडियंस को डर लगता है वो है ऑस्ट्रेलिया। 2023 का वर्ल्ड कप याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है, सबके दिमाग में ऐसे अटक गया है। बहुत गंदी लॉस थी वो, बट इस बार मुझे लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करके पहुंचेगी फाइनल्स में। हमारे पास एडवांटेज तो ऑब्वियसली हम सेम पिच में खेल रहे हैं, हमारे पास ज्यादा स्पिनर्स हैं, हमारे स्पिनर्स को कोई खेल नहीं पाता। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डोमिनेट किया हेड टू हेड। 50 ओवर मैचेस में 3-1 की लीड है ऑस्ट्रेलिया की इन रीसेंट टाइम्स। एंड मुझे तो लगता है जब भी हम ऑस्ट्रेलिया को खेलते हैं हम हार ही जाते हैं उनसे। बट चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार खेले हैं और हमने ही हराया उन्हें, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव है। वेदर कंडीशंस की अगर बात करें तो वही दुबई में तो बारिश होने नहीं वाली है, पिच वही स्लो पिच होगी, और ऑस्ट्रेलिया के पास हमारे जितने स्पिनर्स हैं नहीं, तो हमारे पास वहाँ पे एज है। प्रिडिक्शंस की अगर बात करें तो मैं थोड़ा बोल्ड होके ये कहना चाहूंगा कि ट्रेविस हेड 30 से ज़्यादा नहीं मारेंगे। इंडिया पावर प्ले में 60 के ऊपर रन्स मारेगी। अ, रोहित शर्मा 50, वरुण चक्रवर्ती अगर खेलेगा तो 3 विकेट, एंड अगर नहीं खेला तो कुलदीप यादव के 3 विकेट। एंड आई थिंक इस बार फाइनली शमी कम बैक करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस मैच के बाद मैं ऑब्वियसली इसका रिएक्शन डालूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा रश्ड लग सकता है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए, जल्दी से बनाना पड़ गया, क्योंकि एक दिन का रेस्ट है और इंडिया के लिए भी कम रेस्ट है। ऑब्वियसली इंडिया मैच जीतेगी। अ, ये तो ऑब्वियसली एज एन इंडियन तो मैं तो ये चाहूंगा कि इंडिया जीते, और मैं प्रेडिक्ट भी यही करूंगा कि इंडिया जीतेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसका रिएक्शन मैच के बाद।